धन्यवाद 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 समाधना कृपेत दादा शिखा बलंदराधने तेरे बेर बाल विसमदादरी कर दिनारब रिबल बहुशिखांदनादने बर बादरे बेर बार के बेर दिन बार विशंदन बार बोधने कर रिबारे बादनाद बेर के दर बहुशिखांदनाद बार बेर 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 दिन दर बार दर दर बहुशिखांदनाद बेर दर बाल बहुशिखांदनाद रिबल बहुश बल बार बेर दर बाल बहुशमरादने दर कंदन बाल बहुशमान हालेलुया जय जयकार हो परम प्रधान ईश्वर तेरी जय हालेलुया 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 जय जयकार बदना शिखा दर बर बिर दर बाल बिंदना दने दिदा दिबिना दर विश्व बाबल बार बिर दर बाल विश्व खादर बिर दिन बादिल दे दना दना शिखा दन बर बार बिर दर रिदर बिर बाल वश्य खादन बिर दर बाल बोर बादना बल वश्य खादना बिर दे करबा रिबाद रे दरा न वश्य खादना बल बार बि कंदिर बिर दिन बाल बे सम्मा करके दरा दना शिखर दरबा रिबेदना दरा न वश्य बाल मेदने दने दने बिर बार मेदने बे कनना दने बिर दन बहुत रिमद दादना रि शखादना रबादने बिर दने बिर दर बाल विश्व खादना बिर दन बा जय जयकार हो हालेलुया हालेलुया स्तुति 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 हो धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर हालेलुया 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 स्तुति स्तुति हो धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद हो धन्यवाद धन्यवाद हो स्तुति हो आइए हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिताजी धन्यवाद देथन इस एक और बार प्रभु तो चरणों में हम जमो झंडा लेकर आए हस प्रभु पूरा हफ्ता भर तय हम जमो झंडा संभाल के रखे रहे कर बर तोला धन्यवाद देथन प्रभु जब तो चरणों में बैठ कर आराधना करे बर हम जमो झंड के सहायता और मदद करे हस गीत गा के जब तो महिमा करे बर जब जात हन प्रभु हम जमो झंड के सहायता कर आज के आराधना प्रार्थना वचन सीखना हमन सबो झन के आत्मिक उन्नति के कारण बन जाए प्रभु तोर हाथ में सौंपत धन्यवाद देथन कि एक और बार ये पृथ्वी में तो चरणों में आकर आराधना करे के मौका दे से कर तोले धन्यवाद देथन पिता सब महिमा जलाल तो नाम में देथन प्रार्थना सुने धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगे आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा के उसकी स्तुति आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाते हुए उसकी स्तुति करें। तन मन और धन उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जीती आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु के बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा अगर यीशु के बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा
तुझे बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तो तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके राहों में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। डर यीशु की कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना। डर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। अगर उद्धार पाना है तो अपन तन मन धन यीशु ला देना है, तभी हमन ला उद्धार के अनुभव, वो उद्धार जो प्रभु हमन ला सेत में देना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाए वाला लागे। खुद बचे हैं तो काफ़ी नहीं,
औरो ला भी बचाना है। ये वही कर सकत है जो अपन जीवन में सर्वप्रथम स्थान अपन प्रभु ला अपन जीवन में दे। परिवार नहीं, काम नहीं, मोर जीवन के प्रथम स्थान मोर परमेश्वर, जो परमेश्वर ला अच्छा लगते वही मैं काम करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सेवा करबो तो आशीष हमारे प्रभु स्वयं देते। अगर पाप की मैं सेवा करा था तो हरगिज कभी नहीं माफ करे। हालेलुया। अगर आप बोलता कि यीशु मोरे, तो कांटों के राह में आप ला चलना पड़े, कांटों के राह में आप ला चलना पड़े। अगर कहे है कि यीशु मोरे और एक सच्ची ही मसीही बनना है तो, एक सच्चे मसीही बनना है तो जैसे यीशु मसीह क्रूस में मरीस, आप अपने आप के लिए मरना पड़े। अपन पहचान, अपन अस्तित्व ला ये धरती के ऊपर मिटाए लागे। हालेलुया। ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जे अपन जीवन में फैसला करे, जी हूँ तो मसीह के लिए, मरी हूँ तो मसीह के लिए, वो एक सच्चा मसीही बन सकता है। वो अपन नाम और इज्जत के पीछे भागे नहीं, मोर प्रभु जो अच्छा लगते वही करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपन तन मन धन से वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। जीती आत्मा का दान उससे दो। हालेलुया। अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक पवित्र देह चाहिए जिसमें परमेश्वर चलना फिरना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। सामर्थ्य प्रभु आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद हो। हालेलुया। राजा दिना का दिना 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 दृश्य धना धना धनी का तरा धनी रिरा रा बश्य बादना धनी दिकंदना धनी दिना दिना रा बश्य धना इबाद में दलश्य खादने मेरे धने बाश्य मोदरा बर बरी कंदना बार बश्य मोदे देख। जय जयकार हो प्रभु तेरी, जय जयकार ओ महिमामय प्रभु तेरी, जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सच्चा मसीह कहलाई अपन जीवन ला दे के प्रमाण कर दे कि मैं सच्चा मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऐसे सच्चे मसीहा मन के परमेश्वर ढूंढा थे। हालेलुया, हालेलुया। का कोई छत्तीसगढ़ में से बस सच्चा मसीहा मिले। आज बहुत रे झूठे और धोखेबाज ऐसे आज मसीही मन आज बहुत रे पड़े हैं। कत्ता निकम्मा है, लेकिन परमेश्वर एक सच्चा विश्वास योग्य मसीही ले खोजत है। कामो छत्तीसगढ़ से ऐसे मसीही मिले। हालेलुया। जो तन मन से प्रभु ला प्यार कर, तन मन से पूरे शक्ति से प्रभु ला प्रेम करत हुई। हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय जयकार हो कर दास रिबाद ने समाद ने। हालेलुया, हालेलुया। रिबा समाद न बराबर शिखा। स्तुति भजन संहिता लिखने वाला बोलते विश्वास योग्य मनुष्य मर मिट गए। हालेलुया। का आज ऐसे मसीहा आज प्रभु ने मिल के प्रार्थना करें। आगे पवित्र वचन सुने बर जात प्रभु मोर से बातें करे। मोर जीवन के हर एक कमी घटी ले जाना थे।
बोला का आवश्यकता है? प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तय मोर से बातें कर, तोर पवित्र वचन सुने बर जात, सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच्चे मन से अगर प्रार्थना कर पो तो जरूर मोर से बातें करी, मिल के प्रार्थना करी। हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थ्य पिता धन्यवाद देथन तो चरणों में बैठ के गीत गा तोर महिमा करे बर, आराधना करे बर हम जमो झन के सहायता करे। प्रभु आगे जब तोर पवित्र वचन के सामने में हम अनाथन, प्रभु हम जमो झन से तय बात कर। हमार जीवन जैसे जैसे तोर वचन ला सुनत हन प्रभु, तोर आवाज़ ला सुने बर हम उनके हृदय ला खोल दे। इस जगह बैठे सब झक मन तोर वचन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए प्रभु, ओकर लिए तय अपन आत्मा के ज्ञान और समझ तय दे। धन्यवाद देथन, सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हन। आज हमार वचन सुन हम सबों जन के लिए आत्मिक उन्नति कारण बन जाए प्रभु, तोर हाथ में सौंपत हन। धन्यवाद देथन, सब आदर महिमा तोर नाम ला देथन पिता, और प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद देथन। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो, एक और बार प्रभु अपन चरणों में हमारा लेकर आए इस तरीके से। तो वचन जो सीखा था ना, अगर आप मन कोई सवाल है, कोई समझ में नहीं तो आप मन फ़ोन नंबर है, आप मन फ़ोन करके संपर्क कर सकता है। और रविवार के भी जो बना था ना मन भी नहीं समझ में आया तो अपन पूछना कि मन और आप मन अच्छा तरीके से सिखा सके हैं। तो हम देखे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में। तो 4 दृष्टांत हमन लगभग क्या कर रहे हैं, सीखे रहे है ना। 4 दृष्टांत क्या कर रहे हैं, हमन लगभग सीखे रहे हैं। तो खमीर के विषय में आप पिछले 2 रविवार पहला भाग दूसरा भाग सीखे। अब आगे जो प्रभु यीशु मसीह कहे हैं वो दृष्टांत में देखो। ये जो और 3 जो दृष्टांत है राज्य के विषय में, 3 जैसे खजाना के विषय में है, मोती के विषय में है और जाल के विषय में है। ये मान प्रभु यीशु मसीह अपन खुद के चेला मन ला ये बात ला बताए। जो हम पहले देख रहे हैं ना वो सब चीज़ भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह क्या करिस, दृष्टांत के बीच में विषय में बोलिस। लेकिन ये जो आप 3 और जो सीखे जाता है ये खुद अपन चेला मन ला क्या करेगिस, बोलेगिस। तो आज जो हम सीखे जात हन 5वां छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। कौन से? छिपे हुए खजाने के दृष्टांत। तो मोर साथ में पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय ओकर 44 वचन। मिल गए? तो आप मन की सहायता के लिए मैं पढ़ा था मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मिल गए? एक बार और मैं पढ़ा था, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के विषय में अपन चेला मला बोलते। ये स्वर्ग का राज्य असने नहीं मिले, असने नहीं मिले, ये छिपे है। कैसे है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। कैसे है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो ये वचन आप समझे से पहले मैं आप मन कुछ बात बताना चाहता हूँ।
ये वचन आप लोग मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहली सदी के लोग मान जो अपन संपत्ति है, खजाना है, तेला 3 भाग में बांट के चलत रही से। पहली सदी के लोग मान कैसे करत रही से? 3 भाग में बांट के चलत रही से। पहला का चीज है? वस्तु बनला या कुछ चीज ला खरीद के का करत रही से? कोई चीज ला खरीदे रही से और ला जाके बाजार में बेचे और अपन व्यापार चलाए। एक प्रकार के कैसे करत रही धन ला? कुछ वस्तु खरीदे और खरीद के वाला बाजार में का करे? बेचे और अपन व्यापार चलाए। तो जैसे व्यापार ये जो वस्तु बिक जही तो पैसा नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा उपाय और का कर रहे थे कि गहना सोना चांदी खरीद के मनुष्य रखे रहते। क्योंकि जो वस्तु खरीदे है सो खरीद बिक गए, फिर ओकर बाद तो नहीं मिलिस तो नुकसान हो जाही। तिकरे पाके एक व्यक्ति क्या करते थे, पैसा जैसे ज़्यादा रहते तो सोना चांदी खरीद के रखे रहते ताकि अच्छा से मोर बिजनेस या व्यापार का करे आगे चल सके। और लेला भी गहना मन का कब कमा थे? जब कुछ नहीं रहे ना पैसा कौड़ी हाथ में, तब एक गहना का करते काम थे। आज भी हम देखथन कि अगर पैसा की जरूरत रहते तो कतको मन गिरवी रख देते काला धर जो सोना है तेला। तो इसी तरीके से मनुष्य भी अपन जीवन में पैसा इकट्ठा करे बार 3 भाग में अपन पैसा मन का कर के रखे रहते, बांट के रखे रहते। तो दूसरा समझ में आ गई कि लोग मन क्या करते? सोना चांदी या पैसा ज़्यादा होगी तो सोना चांदी खरीद लीस, क्योंकि इन मौके में का थे वो सोना चांदी है काम आते है ना। ताकि हमन ला काकरो सामने जैसे बिजनेस ठप हो गए तब भैया को हमन ला कर्जा में या कोई मत दे देगा कि हाथ फैला के जरूरत नहीं पड़ा है। परंतु जो सोना जो खरीदे रहते वो सोना क्या करते? इस्तेमाल करते। लेकिन अब घर के सोना चांदी भी खत्म हो गए, तब मनुष्य और एक प्लान बना रहे थे। का बना रहे थे कि जमीन के अंदर में कुछ सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, वो क्या करते थे? छुपा देते। क्या करते थे? जमीन में, चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो, चाहे बगीचा में हो, कोई भी व्यक्ति नहीं जानत रहे। कोई व्यक्ति का नहीं कराए नहीं जाने, कोई भी व्यक्ति सिवाय जो है खजाना छुपा कर रखे उच। और मालूम है फिर भी ये जगह सेफ नहीं रहे। कतनो जगह मन देखे रहते तो चोरा के क्या कर लेते? खोद के लेके चले जाते है ना। तो कतको झक मन ऐसे कि ये 3 चीज़ है तो खत्म, 2 चीज़ है तो खत्म हो जाते, लेकिन तीसरा चीज ला आदमी उपयोग नहीं कर पा रहा है, मर जाते। तो मर जाते तो क्या हो जाते? ये जो छिपाए रहते हैं दूसरा के हो जाते, दूसरा खो जाते। तो हम भी इस संसार में रहते समय हम प्रभु है ये धरती में जो चीज़ लोग मन छुपा के धन रखे रहते ओकरे विषय में, स्वर्ग राज्य के विषय में क्या करते? बता थे। तो देखिए जो मिट्टी के बर्तन में जो व्यक्ति रखे रहते और ओला कोई दूसरा पा जाते तो कोई दूसरा हा ओला अपन करके नहीं कह सके। कब? कि जब तक वो जमीन के अंदर में कुछ मिले तो सरकार के तौर पर है। लेकिन एकरे पाके पहली सदी के लोग मन एक नियम रेखरी से कि जे में खजाना मिले तो वो खेत ला क्या करना है? खरीदना है। कीमत दे के क्या करना है? होला खरीदे लागते। और जब खरीदे जा रहा थे वो खेत ला तो खेत में के अंदर में जो भी रहते का करे खरीदने वाला के हो जी, तब ही वो बोल सकते कि खजाना है का करे मोरे। तो उसी मुताबिक एक परमेश्वर अपन स्वर्ग के राज्य के विषय में बताते समय का बोलते कि जो है एक छिपे हुए धन जब मिल जाते ना तो हम क्या कर देते और छिपा देते ताकि कोई व्यक्ति मत जाना है। और जाके अपन जो कुछ अपन पास जो धर थे जो
संपत्ति है ओला सब चीज ला बेच के का कर लेथे, वो खेत ला या ओला मोल लेथे। तो एक हमन ला भी परमेश्वर का बोलना चाहते कि हमन ला भी स्वर्ग का राज्य ला अगर पाना है तो, या स्वर्ग का राज्य मोर कहना है तो अपन सब कुछ ला बेच के का करे लागी, बोला खरीदे लागी, क्या करे लागी, खरीदे लागी, कीमत दे लागी, क्या करे लागी, बिना कीमत दे स्वर्ग का राज्य नहीं मिला है। बिना कीमत दे का नहीं मिला है, स्वर्ग का राज्य है नहीं मिले। तो मोर प्रिय जो सत्य आप जाने हैं, जो आप क्या करे हैं सत्य जाने हैं, तो ये सत्य जब तक यह मोर के कहना है तो आप लोग क्या करे लागी, कीमत देवा लागी, क्या करे लागी, कीमत दे लागी। समझ में आते जो बात बोला था, जो सत्य आप जाने हैं वो सत्य अगर मोर का कहना है तो कर ली, क्या करे लागी, आप ला कीमत दे लागी। जैसे एक वचन बोलते, जो व्यक्ति है ये खजाना ला पा गए वह का करिस, अपन सब कुछ बेच के ओला का करिस, खरीदिस। इकरे पाके हमारा भी परमेश्वर के वचन का बोलते, नीति वचन 23 पढ़े का बोलते, नीति वचन 23 अध्याय ओकर 23 वचन ध्यान से सुनना, पढ़ा था। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को क्या करना है, मोल लेना है, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है। तो समझ में आ गई, सच्चाई, बुद्धि, शिक्षा और समझ फ्री में कहानी खोए मिला नहीं। प्रभु यीशु मसीहा हमला उद्धार सेत में दे। समझ में आते, आप मतलब कुछ करे की जरूरत नहीं पड़ीस, आप ला उद्धार देख लिए प्रभु सेत में दे, पूरा कीमत प्रभु यीशु मसीह चुका दे, अपना सेत में मिले, मात्र आप विश्वास ही करें। लेकिन अगर सच्चाई और बुद्धि और शिक्षा और समझ अगर पाना है तो क्या कर ली, क्या करे लगी, खरीदना पड़ी, क्या करने लगी, असने नहीं हुए। खरीदे का मतलब का है, कीमत चुकाए लगी, क्या करे लगी, सच्चाई के लिए कीमत चुकाए लगी। आज भी कितना लोग मन इस सच्चाई के लिए अपन कीमत का करत है, चुका थे। प्रेरित पौलुस ले देखो, प्रेरित पौलुस अनुभव से का बोलते, मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को मतलब वो खजाना मैं पाए के लिए क्या करता, मैं पीछे दौड़ा चला जाता हूँ, और वो जितना लाभ के बात है ना सब चीज़ मैं क्या कर देता, यीशु मसीह के लिए आओ वाला पाए के लिए मैं सब चीज़ क्या कर देता, हानि समझते, कूड़ा कंकड़ समझता हूँ, ओकर ऊपर मोर नजर ध्यान नहीं जाए। इसलिए पौलुस कितना संपत्ति वाला रही, वो सब चीज़ ला छोड़ के यीशु ला पकड़े के लिए आ गए। तो मोर प्रिय आज भी कितना लोग हैं जो इस सत्य के लिए कीमत देते, सत्य के लिए क्या करते, कीमत देते। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह ला जब आप बोलता कि ये मोर लिए अपन प्राण दे, मोर ला ली जान दे, ये सत्य ला अगर मोर का कहना है या सत्य में चलना है तो आप लोग क्या करे लागी, कीमत दे लागी। कीमत का है, आप लोग हर परख में से होके गुजरना पड़े, क्या करे लागी, हर परख में से होके क्या करे लागी, गुजरना पड़े। इन्हीं समय में परमेश्वर जब आप ऐसे परिस्थिति में जब गुजरा था तो परमेश्वर हा अपन सत्य ला हमार आत्मा में क्या करते, प्रकट करते कि तोर जीवन में ऐसे ऐसे होना है, ऐसे कर करके क्या करते, परमेश्वर का आत्मा हा ये सत्य ला प्रकट करते। क्योंकि मैं भी ये धरती में आया है तो ये सत्य के लिए मैं भी कितना कीमत चुकाए हैं, मैं भी कितना क्या करे हैं, कीमत चुकाए हैं। तो मोर प्रिय हम वाला भी ये सत्य के लिए क्या करे लागी, क्या करे लागी, कीमत चुकाए लागी। तो वो खजाना, स्वर्ग राज्य में जो खजाना है, वो खजाना कौन है जी, वो खजाना कौन है। पौलुस बोलते, मैं उस उत्तम पदार्थ अर्थात मसीह यीशु को पकड़े के लिए मैं क्या कर था, जा था।
इसलिए वो कुरिन्थी की कलीसिया में अल्लाह बोले है वो कौन है, वो गुप्त धन। पहला कुरिन्थी 2:7 पढ़े, वो कौन है गुप्त धन। यहाँ पर लिखे हैं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। वो गुप्त ज्ञान कौन है? परमेश्वर के गुप्त ज्ञान कौन है? जो भेद की रीति में बताथन का थे, और परमेश्वर सनातन से हमार महिमा के लिए ठहरा है। तो आज यीशु मसीह ही है जो हमार का है गुप्त ज्ञान। यीशु मसीह ही के कारण ही आज हम महिमा और आदर के योग्य ठहरे। आज भी लोग मन हमन इतना आदर देते, सम्मान देते, का बा यीशु मसीह ला जानने कारण। अगर मैं यीशु मसीह नहीं जानते तो मोर कोई पुछारी नहीं रही, कोई मोर ला भात नहीं रही। लेकिन यीशु मसीह मोर जीवन में आइस, और यीशु मसीह के विषय में जब लोग मन मैं बता था, तब ही मोर ला का ठहरा थे, हमार महिमा हुआ थे। जिस तरीके से उदाहरण के लिए मालूम है, यीशु मसीह वो गधी के ऊपर बैठे रहते, हाँ देखे ना, यीशु मसीह जब यरूशलेम में जब जात रहते तो गधी में बैठ के जात रहते, तो लोग मन खजूर की डाली लगा करते थे, रास्ता में बिछा देते। तो यीशु मसीह वो गधा में चढ़े, तब गधा के का होते, महिमा प्रशंसा हुआ थे। तो मोर प्रिय मसीह है जो काय गुप्त ज्ञान, क्योंकि एकरे अगर 1:24 पढ़े तो वह साफ लिखे है कि मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह कौन है? परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान है। तो पौलुस का बोलते गुप्त ज्ञान, भेद की रीति बताथन, मतलब का कर परमेश्वर गुप्त ज्ञान का है, मसीह यीशु कैसे हमार पाप के लिए धरती में आइस और जान देश। तो मोर प्रिय हमन ला भी ये गुप्त ज्ञान जो हमन ला जब एक व्यक्ति ले मिल जाते, वो सब चीज ले छोड़ के मसीह के पीछे चले जाते, क्योंकि मसीह ही है जो मोला सब कुछ ये धरती में का कर सकत है, मोर सब कुछ ले ठीक कर सकत है, सब कुछ ले ठीक कर सकत है। क्यों? वो जो खजाना है ना, वो खजाना में इतना पर्याप्त है जो मोर जीवन के हर आवश्यकता का कर सकत है, पूरा करे में सक्षम है। इकरे पाके एक और वचन पढ़े जो पौलुस का बोलते, कुलुसियों 2:3 पढ़े, कुलुसियों 2:3, फिर हम प्रार्थना करबो। कुलुसियों 2:3, हाँ 2:3 बोलते, 2 और 3 में पढ़ा था, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को, देखिए परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। तो वो भेद कौन है? गुप्त कौन है? वो छिपे हुए खजाना कौन है? मसीह यीशु है। कौन है? जे व्यक्ति पैस और आनंद से काय करिस, बोला अपन जीवन में छिपा लिस, बोला रख लिस, और आनंद के मारे का होगिस, सब कुछ ले बेच दिस। तो आज भी हमन ये सब चीज ला यीशु के कारण ही सब चीज ला का करत हन, लुटात हन। तो बोलते मसीह को पहचान ले जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। का है? यीशु मसीह में
बुद्धि है और ज्ञान के भंडार है। यीशु मसीह के अंदर में क्या है? बुद्धि और ज्ञान के भंडार। तो समझ में आते हम मतलब भी जो मिले हैं इकरे पाके तो साधारण लोग मतलब बुद्धिमान बना दिस। यीशु मसीह के चेला मन कौन रहीस? कौन रहीस बोले ना? अनपढ़ रहीस, अनपढ़ रहीस, लेकिन फिर भी बोलते कि मतलब अपने ज्ञान और कहाँ से आ गए? क्योंकि यीशु मसीह में सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार है। तो मोर प्रिय का आप के अंदर में जो आए मसीह जब आप प्राप्त करे हैं तो का आपके अंदर में ये ज्ञान के भंडार है? आप ऐसे ऐसे ज्ञान और समझ कहाँ से आते? मसीह ही है जो आप ला ये सब चीज में का करत है? कार्य करवाते। क्योंकि जो खजाना आप मिले है ना वो खजाना में भी आपके सब चीज का होते पूरा हो जाते। वही आप ला अगुवाई देके चलाते। तो क्यों एक व्यक्ति आनंद से सब कुछ ला बेचत है? क्योंकि मालूम है जो चीज़ मैं पाए हैं ना, जो चीज़ मैं पाए हैं वो मोर लिए का है सब चीज़ आवश्यकता पूरा कर सकत है। क्या कर सकत? सब कुछ पूरा कर सकत है। तो एक चीज एक त्यागे से मालूम चलते न कोई न कुछ पाए तिगरे पाके पर सब कुछ ला का करत है? बेचत है। क्या करत? सब कुछ ला बेचत है। लेकिन आज सबसे बड़े दिक्कत के बात का है, आज यीशु मसीह ला तो पा गए लोग मन, लेकिन फिर भी अपने आप ला भिखारी की तरह लोग मन के सामने हाथ फैलाते। क्या करते? यीशु मसीह के नाम में दे दो, यीशु मसीह के लिए नाम में दे दो, दे दो। आज ऐसे बहुत रे भिखारी पड़े मोर प्रिय। जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति पा जाते वो दूसरे का हाथ नहीं फैलाए, परंतु अपना सब कुछ है तेला क्या कर देते? आनंद से क्या कर देते? आनंद से लुटा देते। आज तो कतको झक मन ला कतनो झक सेवक मन ला दशमांश मांगे लागते विश्वासी मन करा, दान मांगे लागत है विश्वासी मन करा। क्यों? कोई देत नहीं है तो आज मांगने वाला बन गए, भिखारी बन गए। मोर प्रिय जो स्वर्ग का राज्य जो पाए है, जो मसीह अपन जीवन में पाए है, ओला बोले बन नहीं लागे, अपन आनंद से एक लिखे का है आनंद से अपन सब कुछ ले बेच के ओला खरीद लेते। इसलिए बोलते सच्चाई ले मोल लेना है, ज्ञान ला समझ ला शिक्षा के लिए क्या करना है? खरीदना पड़े। तो मोर प्रिय आज विश्वासी में कहे की जरूरत नहीं। जो एक सेवा खात के दिन मेहनत करा थे, शिक्षा दे थे, सिखा थे, ओकर लिए हमन खुद कीमत देना है। क्या करना है? कीमत देना, खरीदना है। आप भी कोई पुस्तक जब खरीद लेने जाता तो कहा ऐसे में देते हैं? क्या फ्री में? खरीदना पड़ते। क्यों? ये मोर लायक है, ये मोर जीवन में काम है। तो इसी मुताबिक एक विश्वासी सो इच्छा से दान क्यों देते? क्योंकि प्रभु के दास मोला वचन सिखाई से ओकरो भी आवश्यकता है, मोर फर्ज है कि मैं ओला देवा। तो इसलिए कोई ला मांगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में वो ज्ञान के भंडार है। ज्ञान के क्या है? भंडार है। इसलिए आनंद से देने वाला से परमेश्वर का होते प्रसन्न होते। तो मोर प्रिय अपना बात समझ में आ गया आप मन ला? तो ये यीशु मसीह ला पा गए, बोला मालूम है कि मैं का चीज पाए, मैं का चीज पाए हैं। इसलिए वो पाए है ना तो सब कुछ लपन क्या कर देते? छोड़ देते। सब कुछ तो छोड़ दे। एक बात और मैं बोल के हम फिर प्रार्थना कर जाओ। यीशु मसीह है लूका रचित सुसमाचार और 14 अध्याय में आप पढ़ो तो वह साफ लिखे, जो व्यक्ति मोर पीछे आना चाहते तो वो अपन सब कुछ ला त्याग कि नहीं वो मोर चेला नहीं हो सके। तो मोर प्रिय एक समय ऐसे कि पहले सदी में परमेश्वर जे ज़्यादा धन देते ते शक्तिशाली, क्योंकि लोग मतलब प्रमाण करे के लिए परमेश्वर पहले धन देवे, क्योंकि ये परमेश्वर शक्तिशाली है तो धन संपत्ति देवे। ऐसे पुराना सदी में रही से इकरे पाके आप अब्राहम के विषय में आपने देखे है। अब्राहम लूट के धन जब के सामने जब बोलते कि पैसा कौड़ी मन ला तय ले ले, लोग मन ला का करे छोड़ दी।
अब्राहम बोलते कि एक जूती बंधन तक भी कहानी करा मैं लेवानी, ऐसे ना कहने पाए कि तोर कारण का हो धनी बने नहीं। तो परमेश्वर ही है जो ला का करिस इतना बड़े धनी बनाइस। सुलेमान जो देखो परमेश्वर हम मांगिस नहीं फिर भी उतने बड़े धन संपत्ति वाला दिस। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो का करिस वो सक्षम है, वो दे सकत है। ऐसे पुराना नियम करिस, लेकिन नया नियम में का है जो अपन सब कुछ ला त्यागी नहीं बोला स्वर्ग में मिले नहीं। इसलिए हमार जो कुछ है सब दूसरे के लिए क्या करना है, देना है, दूसरे के लिए देना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आके यही बोलते जो तुहर मज तंखा है उतने में संतुष्ट रहो, जेकर कर खाना है वो दूसरे मन ला दे दो। इसलिए लेना से अच्छा देना धन्य है करके बोले है। इसलिए मोर प्रिय यीशु मसीह जो व्यक्ति पा गए वो और कुछ पाए के ओला लालसा नहीं है, और कोई ओला पाए के लालसा नहीं है, क्योंकि जो पा है ना वही होला सब कुछ का है सक्षम है, वही छे सब कुछ का है सक्षम है। धन दौलत सब मिट जाही लेकिन यीशु का वो मिटा नहीं, वो जगत के अंत तक हमन के साथ में रहे, चाहे बीमारी के बीच में हो, चाहे तंगी के बीच में हो, चाहे कष्ट के बीच में हो, यीशु मोर साथ है, यीशु मोर साथ है। इतना बड़े सौभाग्य, इसलिए आनंद से सब कुछ ला छोड़ के यीशु के पीछे होकर 12 चेला मना के हालेलुया हालेलुया। आइए मिल के प्रार्थना करें। का आप यीशु ला पाया तो आपके हालत आज कैसे है? का आप ला इतना भरोसा नहीं वो यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान के भंडार में छिपे है, वो खेत में छिपे हुए धन कतना है जो आपके परिवार ला और आपके जीवन ला ही बदल दे, आपके चाल ढाल ला ही बदल दे। इसलिए जे जीव यीशु मसीह जे अपन जीवन में ग्रहण करे ओकर जीवन ला ही बदल दिस। यीशु जेकर जीवन में इस वो व्यक्ति के कर्ज सब माफ हो जाते, लागा में डूबे नहीं रहे, वो सब कर्ज मुक्त हो जाते। हालेलुया, क्योंकि यीशु ही वो खजाना है जो हर एक कर्ज ला दूर कर दे। इसलिए मोर प्रिय इन्हीं दिनों में हमन के ऊपर जो कर्ज है यीशु अगर पाए तो इन दिनों में वो सब कर्ज माफ, सब कर्ज चुकाओ ताकि आप किसी के कर्जदार ना बनो, प्रेम के सिवाय आप किसी के कर्जदार ना बनो। इन्हीं दिनों में अपने आप जांच कर देखे, जो धन मोल मिले है ना ये सब कुछ पूरा करे में सामर्थ है। हालेलुया। सर्व सामर्थ्य पिता धन्यवाद है तोर वचन के लिए प्रभु जे हमारे जीवन में आए, हमन के आर्थिक और आत्मिक स्थिति रहता है बदल दे प्रभु। तोर में उतना ताकत है, तोर में उतना सक्षम है प्रभु जी। हम जब तो पाए हैं तो हमारा जो चीज है वो सब ला आनंद के साथ बेच के प्रभु तोर लिए अपन कीमत दे सके, तोर लिए कीमत दे सकी। तो हाथ में सौंपा तो धन्यवाद देते तोर वचन के लिए। ये महीना भर अपन जीवन ला प्रभु तोर वचन के अनुसार जांचे बार, अगर हमारे जीवन में का करो प्रति कर्जदार है तो प्रभु सब कर्ज ला छूटे बार और आज़ाद हो के तोरी स्तुति आराधना करे बार हम जवन इनके सहायता और मदद कर। तोर हाथ में सौंपा था होकर लिए ज्ञान समझ और बुद्धि दे दे ताकि प्रभु जी वो कर्ज जो है शारीरिक तौर पर वो सब चीज़ अदा कर सके। तो हाथ में सौंपा था धन्यवाद थन। जब नया साल आते है तो नया जीवन, नया समर्पण, नया बल के साथ मैं प्रवेश कर सका प्रभु। वो कर लेता है ज्ञान और समझता दे। धन्यवाद देथन, सब आदर महिमा और नाम देथन। प्रार्थना सुने धन्यवाद उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग दे, आमीन। सबों को जय मसीह की।